अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ लेक्चर नंबर 12 है आज हमारा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, देखें थ्योरम है हमारे पास एक, प्रूव दैट इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, आपके पास एक इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ऑफ द फॉर्म इज़ कन्वर्जेंट। ये आपके पास एक इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो प्रूव ये करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1, देन द गिवन सीरीज ऑफ इनफिनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि एक इनफिनाइट सीरीज जो है ज्योमेट्रिक सीरीज वो किस तरह की होती है। देखें ये डेफिनेशन है हमारे पास, कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी जीपी, हम एक सीक्वेंस को जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, इफ़ ये ऑफ द फॉर्म कि अगर आप क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करते हैं, इसको ऊपर रख लें, इससे डिवाइड कर दें, नेक्स्ट को ऊपर रख लें, बैक से डिवाइड कर दें। तो अगर नेक्स्ट को प्रीवियस से हम डिवाइड करते चले जाएं और आंसर हमारे पास सेम नंबर आ रहा है, विद द सेम नंबर, इसे कहते हैं, जो सेम नंबर आ रहा है इसको कहते हैं कॉमन रेशो। तो आपके पास अगर कॉमन रेशो सेम आए तो दी गई जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो अगर हम उसे सम अप करेंगे, ऐड की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूलाज भी हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। इनफिनाइट सीरीज़ के लिए और फार्मूला है, फिनाइट सीरीज़ के लिए और है। तो फिनाइट सीरीज़ के लिए देख लेते हैं फार्मूला। देखें फार्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की टर्म का सम करना है तो लेट करते हैं एस एन हमारे पास सम है अप टू सो ऑन एन टर्म का सम है। तो फार्मूला देख लेते हैं क्या बनता है फार्मूला। एस एन जो है आपके पास किसके इक्वल होगा, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। यहाँ पे जो आपके पास आर है वो ग्रेटर देन 1 है। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन 1 माइनस आर। ये दो फार्मूले हैं आपके पास, टू फार्मूलाज हैं। तो इफ़ अगर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये यूज़ होगा, इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 है तो ये यूज़। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है एंड उसका फार्मूला यूज़ करने का। अब आगे जो हमारा थ्योरम है वो देख लेते हैं। ये देखें कि प्रूफ क्या करना है थ्योरम में, प्रूव दैट इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये इनफिनाइट आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्ज करती है, इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चले इसके 3 केसेस हमारे पास बन जाएंगे, 1 बाई 1 करके हर केसेस को हम डिस्कस करेंगे। प्रूफ देख लेते हैं इसका। द गिवन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, आपके पास ये इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, कोई भी इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो वो कन्वर्ज कब करती है। क्या कंसेप्ट था कि आपके पास कोई भी इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है कन्वर्ज करती है इफ़ उसका पार्शियल एनथ सम अगर कन्वर्ज कर रहा हो। तो यहाँ भी हम पार्शियल एनथ सम लेंगे। तो इफ़ पार्शियल एनथ सम कन्वर्ज करता है तो दी गई सीरीज कन्वर्ज करती है। लेट सपोज एस एन जो है वो पार्शियल एनथ सम है, इसको इस फॉर्म में आप राइट कर लेने चाहिए। आप वैसे भी नोट करें कि सेकंड टर्म को ऊपर रख ले, फर्स्ट से डिवाइड कर ले तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर रख ले, सेकंड से डिवाइड कर लें तो एक्स आ जाएगा। आप कुछ वन इस तरह करते चले जाएं तो आपके पास जो आर आ रहा है, कॉमन रेशो आ रहा है इस केस में, वो एक्स है एंड फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। चलें इसके 3 केसेस हम 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। इफ़ हम क्या देते हैं, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेट सपोज लेस देन क्या ले लेते हैं, 1। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको पता है इसका जो फार्मूला होगा पार्शियल एनथ सम का, तो वो क्या होगा, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के एनथ सम का फार्मूला, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कब यूज़ होता है ये फार्मूला,
कि आपके पास जो r है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, और यहाँ पे जो आपके पास r है वो x है, तो क्या आ जाएगा, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है, और इसमें कॉमन रेशो x है, इसमें कॉमन रेशो x आप रिप्लेस करेंगे, देखें ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। ये जो वैल्यू है सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दे, 1 पर भी और इस पर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, ये लिमिट आपने अप्लाई कर दी है, लिमिट को सेपरेट सेपरेट हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस एक्स माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर n/1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो अब इसे सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दें। अच्छा, ये आपके पास जो ये x लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर n, ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो ये थ्योरम था, बिकॉज ये थ्योरम है। आप ये जो इसका प्रीवियस लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 8 रियल एनालिसिस का, यही जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, इसमें आप देखेंगे लेक्चर नंबर 8। तो इस वीडियो में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा वैसे। तो लेक्चर नंबर 8 आप देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर n इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, कब होता है, इफ़ x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा जब आप लिमिट n की जगह रिप्लेस करेंगे तो ज़ीरो ओवर समथिंग क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आपके पास ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। ये आपके पास सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। ठीक हो गया। चले, अब आप नोट करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। इससे क्या रिजल्ट मिला कि आपके पास एन एच पार्शियल एन एच सम की जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई है। अगर फाइनाइट वैल्यू है तो पार्शियल एन एच सम क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। वी शो दैट partial and sum is convergent, so its associated series is also convergent। जो इसके साथ एसोसिएट सीरीज थी आपके पास, वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है, इफ़ सपोज दैट, दूसरा केस में हम ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको पता है क्या होगा इसका फार्मूला, ये देखें फार्मूला, कि अगर r की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो देन सम का ये फार्मूला होता है। और इसमें आपको पता है, इसमें जो r है वो x है और ये 1 है, तो रिप्लेसिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें, सिंपलीफाई कर लें इसको, ये आपके पास आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन, सेपरेट सेपरेट क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। फिर क्या करेंगे आप, बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइड पर, क्या आ जाएगा फिर रिजल्ट आपके पास, देखिए, लिमिट सेपरेट सेपरेट जब अप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे, तो ये भी आपके पास एक थ्योरम है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर n जो है ये इन्फिनिटी होता है। कब होता है, अगर x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। ठीक हो गया। यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ले लें, ऐसी वैल्यू जो ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, तो उसकी जो पावर अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो इन्फिनिटी होता है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा और इसकी लिमिट सेम आ जाएगी। इन्फिनिटी में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो इन्फिनिटी होगा। तो नोट करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, क्या रिजल्ट मिला है, इन्फिनिटी। मीन के पार्शियल एनथ सम जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। वी शो दैट पार्शियल एनथ सम इज डाइवर्जेंट, सो इट्स एसोसिएटेड सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक हो गया। तो इस केस में ये जो हमारे पास इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है केस थर्ड, इफ़ x जो है ये इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, फ़र्ज़ किया 1 ले लेते हैं, आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, +-1। ठीक है, तो ये तो वैसे हमारी इनपुट है, तो आप नोट करें, जब यहाँ पे आप +1 लगाते हैं तो सेटिस्फाई होती है, -1 लगाते हैं तब भी सेटिस्फाई होती है। तो इसको रिमूव करने से ये रिज़ल्ट आपको, इसका सोल्यूशन बेसिकली ये है। तो केस इसका फर्स्ट ले लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला था n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 1 रिप्लेस करेंगे, तो इसका क्या मीनिंग होगा, n1 अब कितने टाइम आएगा ये। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास
n टाइम्स आपके पास ये सम आ जाएगा। और कितना सम लेना है, 1 को कितने टाइम ऐड करना है, इन्फिनिटी टाइम, तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। वी शो दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, रिजल्ट आपको इन्फिनिटी मिल रहा है तो सीरीज डाइवर्ज करती है। इफ़ x को क्या रख लेते हैं, x जो है -1 रख लेते हैं, तो उसी सीरीज़ में -1 आप रिप्लेस करें तो ये देखें क्या रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, फॉर्म का रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये कितने टाइम आ रहा है, +1 भी इन्फिनिटी टाइम आएगा, -1 भी इन्फिनिटी टाइम आएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो क्या रिज़ल्ट मिला आपको, देखें, शोइंग दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। हेंस प्रूव हो गया। हेंस फ्रॉम अबाउट डिस्कशन, अबाउट डिस्कशन से क्या रिजल्ट मिला, वी कैन से दैट इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, एंड डाइवर्जेंट इफ x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यही हमने क्या करना था, शो कराना था कि आपके पास एक इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज किस केस में कन्वर्ज करती है एंड किस केस में डाइवर्ज करती है।